कोई चाम दीवाना, कोई धन दीवाना, कोई पद का दीवाना, कोई रूप का दीवाना, कोई श्रवण दीवाना, कोई सुगंध दीवाना। 5 इंद्रियों के 5 विषयों के पीछे दीवाने होकर के भटकते हैं। पर कोई कोई है राम दीवाना, मैं दीवाना सोई रे। कोई हरि का दीवाना है, मीरा वही दीवानी है, सबरी वही दीवानी है। कैसा नशा है, जरा पी के तो देखो। प्रभु नाम का नशा है ये, गुरु नाम का नशा है, हरि नाम का नशा है। बाहर के नशे तो जीवन बर्बाद करते हैं। भंग भसूड़ी सुरापान, उतर जाए प्रभात। नाम नशे में नानिका, चखा रहे दिन रात, डूबा रहे दिन रात। इसको सबरी ने पिया तो कमाल हो गया। क्या कमाल होगा? स्वयं त्रिभुवनपति भगवान श्री रामचंद्र जी माता शबरी के द्वार को ढूंढते ढूंढते चले गए। ये प्रेम ही तो था प्रभु के चरणों में, ये गुरु वचनों पे विश्वास ही तो था सबरी का। और जो गुरु के वचनों पे विश्वास करता है, भगवान भी उसका भरोसा नहीं तोड़ते, उसके विश्वास की रक्षा अवश्य करते हैं। इसलिए गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। ये गुरु के वचन, ये सच्चे अमोलक हीरे मोती है। हीरे मोती का तो मोल हो सकता है, ये अमोलक वाणी, गुरुवाणी में अमृत भरा है। ये जमाने में मिलता नहीं है। ये तो मिलता है जो सच्चे हृदय से गुरु के चरणों में आ जाता है। गुरु चरणों में सच्चा स्नेह, सच्चा प्रेम लगा पाता है। जो गुरु के चरणों में आके दीवाना हो जाता है, मस्ताना हो जाता है, परवाना हो जाता है। परवाना इसलिए कहा जाता है कि समाज से मिलने के लिए परवाना जाते हैं तो कभी लौट के नहीं आते। अरे उसी में मिट जाते हैं, उसी में खो जाते हैं। बुलबुला सागर से मिलने जाए तो फूट करके बिंदु सिंधु से पूर्ण हो जाता है। ऐसे ही सच्चा प्रेमी उस प्रेमास्पद प्रभु के चरणों में मिटते मिटते उस पूर्ण को पा लेता है, गुरु की करुणा से, गुरु की कृपा से। पर विश्वास चाहिए, और विश्वास के साथ साथ प्यास भी चाहिए। विश्वास तो सारी दुनिया करती ही है, पर जिनकी प्यास जग गई, जिनके हृदय में तड़प उठी, और जिनको सिवाय प्रभु के और कुछ भाता नहीं, कुछ सुहाता नहीं, और कुछ दिखाई देता नहीं। जैसे अधिक व्यक्ति भूखा हो तो उसको हर पेड़ पर फल नजर आने लगते हैं, है नहीं फिर भी। ऐसे ही प्रभु का दीवाना, जो प्रभु से प्रेम करने वाला भक्त है, उस सब के भीतर उस पिया को, उस प्रभु को देखता है। मीरा कहती, जित देखूं तित श्याममयी, तू ही तू प्रभु, तू ही तू। कबीरदास जी कहते, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। बस हमारी भी ऐसी दृष्टि हो जाए, और ये दृष्टि बिना सदगुरु की कृपा के
संभव नहीं। भगवान शिव जी कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, चाहे विरंच संकर सम होई। यस्य प्रसादात् दहमेव सर्वम, मयि एव सर्वम परिकल्पतिम च। इत्थं विजानामि सदात्म रूपम, तस्यांग्रि पद्मम प्रणतोष्मि नित्यम। शिव जी कहते हैं माता पार्वती से ये प्रसाद उन गुरु भक्तों को प्राप्त होता है जो भगवान और गुरु में भेद नहीं मानते। जो गुरु हैं वही शिव, जो शिव हैं वही गुरु। हमारी भी श्रद्धा, हमारी भी प्रीति, हमारा भी विश्वास और हमारी भी प्यास शबरी की तरह हो जाए। सबरी माता जो गुरुद्वार की सेवा है उसको नित्य, क्योंकि गुरु वचन देके गए हैं कि सेवा मत छोड़ना। कौन सी सेवा? गुरु के द्वार की। और भगवान नारायण श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि मैं बड़े बड़े यज्ञों से, बड़े बड़े जपों से, तपों से, दान से, पुण्य से मैं प्रसन्न नहीं होता हूं, लेकिन कोई भक्त निष्काम भाव से अगर सदगुरु के चरणों में रह करके गुरुद्वार की सेवा करता है, ये सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी सांदीपनी मुनि के चरणों में जाते हैं, जंगलों से लकड़ी काट के लाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी के चरण दबाते हैं। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा भ्राता लक्ष्मण के साथ जब मुनि शयन की निजाही, वशिष्ठ जी जब शयन के लिए जाते, रामचंद्र जी चरण दबाते।